हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पटवारी का जो डीवी आज से स्टार्ट हुआ है, यानी कि आज है 8 दिसंबर और आज से आपका डीवी शुरू हो चुका है। तो डीवी कराने का क्या प्रोसेस रहा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो डीवी है वो होने वाला है RRTI अजमेर में, और आपका जो डिपार्टमेंट होने वाला है वो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो आपका जो हेड ऑफ ऑफिस रहेगा वो रहेगा रेवेन्यू बोर्ड अजमेर। तो अजमेर में आपका डीवी होने वाला है RRTI ऑफिस में। तो सबसे पहले तो आपकी जब एंट्री होगी तो आपको वहाँ पर आपके रोल नंबर चेक करने हैं। आपका रोल नंबर किस टीम के वहाँ पर है, यानी कि आपको किस टीम के पास में जाना है वो चेक करना है। उसके बाद में आपका बायोमेट्रिक होगा और बायोमेट्रिक होने के बाद में आपको आपकी टीम के पास में भेज दिया जाएगा। तो आप जाएंगे, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को 2 कॉपी में लेकर के जाना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वो देखेंगे और जेरोक्स को वो अपने पास में रख लेंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं, तो सबसे पहले तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म पटवारी का, अगर आपसे को वह नहीं मिल रहा है तो आपको अपनी SSO ID पर जाना है। जो फॉर्म आप फिल कर चुके हैं उसके अंदर जाना है और उसमें से पटवारी का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। तो ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरी चीज़ लेकर के जानी है आपको स्क्रूटनी फॉर्म। तो स्क्रूटनी फॉर्म आपको 2 कॉपी में भरना है, और स्क्रूटनी फॉर्म अगर आप ऑनलाइन नहीं भर पाए हैं तो आपको ऑफलाइन भर के लेकर के जाना है। और ऑफलाइन अगर आप लेकर के जा रहे हैं तो आपको इसके साथ में 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर चाहिए, जो कि RSSB सचिव के नाम पर होना चाहिए। तीसरा डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो होना चाहिए 10th की मार्कशीट, जो कि जन्म तिथि को चेक करने के लिए होगा। या तो आपका जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर आपके 10th की मार्कशीट हो। उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता, कंप्यूटर योग्यता जैसे कि RSCIT हो, और आपकी ग्रेजुएशन हो गई, 10th-12th की मार्कशीट हो गई। इन सभी की आपको मार्कशीट लेकर के जानी है और हर ईयर की लेके जानी है। जैसे BSc कर रखी है तो BSc फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर। अगर आपने फॉर्म BA के बेस पर भरा है पर आपने MA भी कर रखा है तो MA की भी आपको मार्कशीट लेकर के जानी है। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र एक ही बार बनता है और वो हमेशा के लिए वैलिड होता है। अगर आप TSP एरिया से हैं तो आपको चाहिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद आपको चाहिए जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र के लिए आपको जब आपने फॉर्म भरा था, ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी उससे पहले का होना चाहिए। और अगर आप OBC, EWS इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एक शपथ पत्र बनवा लेना चाहिए, जिससे वो 3 साल तक वैलिड हो जाएगा। इसके बाद आपको चाहिए अन्य प्रमाण पत्र। तो अन्य प्रमाण पत्रों में ये उन पर लागू होता है जैसे कोई विधवा है, परित्यक्ता है, स्पोर्ट्स पर्सन है, भूतपूर्व सैनिक है, निशक्त जन है, तो उनको एक अलग से सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके बाद आपको चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपकी लास्ट एजुकेशन जहाँ से हुई है वहाँ से जारी होगा। और इसके अलावा 2 गजेटेड ऑफिसर से साइन वाला चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए, जो कि 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से साइन होना चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए हस्तलिपि प्रपत्र। तो ये विभाग ने जारी कर दिया है हस्तलिपि प्रपत्र, तो इसको डाउनलोड करना है और इसको फिल करना है। ये भी 2 प्रतियों में आपको चाहिए। इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आपको चाहिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र। इसके बाद अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग गलत आ रही है, कोई अक्षर जैसे मान लो मेरी स्पेलिंग है MNL, तो MNL की जगह MINL हो रहा हो, तो उसके लिए आपको एक शपथ पत्र लगाना है कि मेरा नाम ये है, सभी डॉक्यूमेंट्स में ये है, पर इस डॉक्यूमेंट में गलती से ये हो गया है। इसके अलावा स्वयं का फ़ोटो पहचान पत्र, यानी कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इस तरह का पहचान पत्र आपका होना चाहिए। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो।
तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपके कोई कमी रह जाती है तो वो आपको बता देंगे, या तो आप उसी टाइम अगर उसको कर सकते हैं तो शाम तक उनको जेरोक्स करवा के दे दें, या फिर अभी डीवी चलने वाला है 15 तारीख तक, तो इसके बाद में किसी भी डेट पर वो आपको बुला सकते हैं, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, वैसे जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप समय पर उपस्थित नहीं हुए तो आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, इसलिए आप पहले ही सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखें, कोई कमी ना छोड़ें। बाय चांस कुछ गलती रह जाती है तो वो बिल्कुल आपको कोऑपरेट करेंगे, और आप उस टाइम ही कोई जेरोक्स कमी हो तो दे देना, या फिर वो जो डेट बताएं उस पर जाकर के सबमिट करवा देना। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बधाई हो आप सभी को। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।